शाहपुर गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी मस्जिद थी, इतनी पुरानी कि उसकी दीवारों पर वक्त की धूल जम चुकी थी। दिन में वह एक आम मस्जिद लगती थी, मगर रात होते ही वह जगह बदल जाती थी। गांव वाले कहते थे उस मस्जिद में रात की अजान के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। उसी गांव में एक आदमी रहता था, नाम था फैजान। नौजवान, बहादुर और दीनदार। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, अगर हिम्मत है तो आज रात उस मस्जिद में नमाज पढ़कर दिखाओ। फैजान मुस्कुराया, अल्लाह का घर है, डर किस बात का। रात गहरी हो चुकी थी, चांद बादलों में छुप रहा था, हवा ठंडी थी और पूरा गांव सो चुका था। फैजान जब मस्जिद पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर घुप अंधेरा, ना कोई चिराग, ना कोई आवाज, बस हवा की हल्की सरसराहट। अचानक मस्जिद के अंदर से अजान की आवाज आई, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फैजान का दिल धड़कने लगा, मगर उसने खुद को संभाला। यह अल्लाह का घर है। नमाज के दौरान उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने सलाम फेरा, पीछे कोई नहीं था। अचानक दूसरी अजान हुई। फैजान हैरान, अभी तो अजान हो चुकी। इस बार उसने साफ देखा, एक साया मीनार के पास खड़ा। साया बोला, तुम क्यों आए हो यहाँ? फैजान बोला, नमाज पढ़ने। धीरे धीरे वो साया उसके करीब आने लगा, और जब चेहरा दिखा वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें काली, चेहरा सूखा, जैसे सदियों से जिंदा हो। यह मस्जिद अब इंसानों की नहीं रही। फैजान पीछे हटने लगा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। साया बोला, हर रात एक इंसान यहाँ आता है और कभी वापस नहीं जाता। फैजान की सांस रुक गई। उसने पूछा, क्यों? साया मुस्कुराया और बोला, क्योंकि हम उन्हें जाने नहीं देते। अचानक साया चिल्लाया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मस्जिद की दीवारें कांप उठी। फैजान ने कांपते हुए कहा, यह अल्लाह का घर है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया, फिर वो साया जोर से हंस पड़ा। अल्लाह का घर, यह अब हमारा घर है। अचानक मस्जिद का नजारा बदलने लगा। दीवारें नई हो गईं, रोशनी फैल गई। फैजान ने देखा वही मस्जिद, मगर सालों पहले की। लोग नमाज पढ़ रहे थे। एक बुजुर्ग इमाम नमाज पढ़ा रहे थे, चेहरे पर नूर, आवाज में सुकून। फिर कुछ लोग आए, लालच में, पैसों के लिए। उन्होंने मस्जिद के अंदर खून किया। इमाम ने मरते वक्त कहा, जो इस घर को गंदा करेगा वह कभी सुकून नहीं पाएगा। अचानक सब कुछ वापस अंधेरे में बदल गया। साया बोला, हम वही हैं जिन्होंने गुनाह किया और अब यहीं कैद हैं। फैजान पीछे हटने लगा। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, बर्फ जैसा ठंडा। अब एक नहीं बल्कि कई साए थे हर तरफ। फैजान अब पूरी तरह घिर चुका था। हर रात हमें एक रूह चाहिए, साया बोला, आज वो तुम हो। फैजान ने जोर से पढ़ना शुरू किया, आयतुल कुर्सी। जैसे ही उसने पढ़ा, साए पीछे हटने लगे। मस्जिद के अंदर एक अजीब जंग शुरू हो गई। साया गुस्से में बोल, रुको। दरवाजे में हल्की सी दरार आई। फैजान पूरी ताकत से बाहर भागा। वो बाहर गिर पड़ा, सांसें तेज, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने पीछे देखा, मस्जिद फिर से शांत थी, मगर अंदर से फिर आवाज आई, तुम बच गए, मगर हम फिर आएंगे।